Hello friends, myself Rahul Karaj and you're most welcome to RKR Knowledge once again. आ गए आप। हाँ जी, क्यों स्वागत नहीं करोगे हमारा? करेक्ट। वेलकम। ओके, इट इज जस्ट फॉर फन। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयोनिक वर्जन 6 के बारे में, जिसका बीटा वर्जन 5-6 महीने पहले ही आ चुका था, लेकिन इसका जो ऑफिशियल वर्जन है वो पिछले मंथ ही रिलीज हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं इसमें। तो सबसे पहले हम मेजर फीचर अपडेट डिस्कस कर लेते हैं, देन आयोनिक 6 इंटरनल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन आपको एग्जिस्टिंग आयोनिक ऐप को आयोनिक 6 में माइग्रेट कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो में एक सरप्राइज भी है, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा। So without any further delay, let's start now. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑल डिजाइन चेंजेस। यहाँ पे हमने आयोनिक का जो ऑफिशियल ब्लॉग है उसको ओपन कर रखा है और यहाँ पे इन लोगों ने पोस्ट भी डाला था आयोनिक 6 का अपडेट के बारे में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आयोनिक 6 में जो मेजर डिजाइन चेंजेस हुए हैं और जो नए कंपोनेंट ऐड हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं iOS से। आयोनिक 6 में iOS रिलेटेड क्या अपडेट्स आए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन लोगों ने iOS रिलेटेड जो मेजर अपडेट किया है वो है जो हेडर और फुटर की स्टाइलिंग थी और जो टूल बार और मॉडल, इन सब में कुछ इंप्रूवमेंट किया है। जैसे कि यहाँ पे हेडर फुटर में फ्रेंड्स आप लोग को याद हो तो यहाँ पे मैं आउटपुट दिखाता हूँ जो इनके ब्लॉग पोस्ट में है। इनका इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी विजिट करके देख सकते हैं एक्चुअल में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है और क्या न्यू कंपोनेंट एड हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो iOS के अंदर जो हेडर फुटर आते थे वहाँ पे बॉर्डर लाइन आता था, मतलब एक सेपरेटर आता था जो हेडर और कंटेंट के बीच में। तो वो बेसिकली आयोनिक 6 में इन लोगों ने रिमूव किया है। रिमूव इस तरह की कोई भी यूजर्स जब स्क्रॉल करेगा अंदर का कंटेंट तभी वो जो हेडर है वो सेपरेटर मतलब दिखेगा वहाँ से कि यहाँ से जो हेडर है सेपरेट हो रहा है। इसी तरह नीचे फुटर में भी। और इसी तरह फ्रेंड्स, इन लोगों ने टूल बार में अपडेट किया है, जब यहाँ पे स्क्रॉलिंग होगी तो ही वो चीज़ यहाँ पे दिखेगा, ऐसे हाइड रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों ने आउटपुट भी दिखा रखा है। और इन सब चीज़ों को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है तो बेसिकली आप इनका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, वहाँ से आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह iOS में जो नेक्स्ट अपडेट किया है वो इन लोगों ने मॉडल में थोड़ा बहुत स्टाइलिंग इंप्रूवमेंट की है, जो डार्क मोड में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया है। और इसी तरह यहाँ पे जो रिफ्रेशर था उसको भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है। ये बेसिकली iOS रिलेटेड सभी चेंजेस है। अब हम देखते हैं कि आयोनिक 6 में एंड्रॉइड रिलेटेड कौन से डिजाइन चेंजेस हुए हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो आयोनिक में एंड्रॉइड का लेआउट था उसमें इन लोगों ने स्टाइल में इंप्रूवमेंट किया है, उसको तो मटेरियल डिजाइन में कन्वर्ट करने का ट्राई किया गया है इसमें, और कुछ न्यू कंपोनेंट भी ऐड हुए हैं। सो फॉर्म के लेआउट और जो इनपुट कंट्रोल के डिजाइन में ये चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई है आयोनिक 6 के अंदर, और ये अच्छा भी लग रहा है प्रीवियस वर्जन से। और इसी तरह इसमें और इन लोगों ने इनपुट के अंदर 2 स्लॉट भी ऐड किया है, एक हेल्पर स्लॉट और एक एरर स्लॉट। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आयोनिक 6 में जो एंड्रॉइड रिलेटेड जो भी डिज़ाइन चेंजेस किया है इन लोगों ने वो मटेरियल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किया है, उसको ध्यान में रखते हुए किया है। और अगर मटेरियल डिज़ाइन में गूगल की तरफ से और भी अपडेट आते हैं इन फ्यूचर तो ये लोग भी अपना डिज़ाइन उस तरह से इंप्रूव करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ देखते हैं कि कौन से मेजर कंपोनेंट है जिसमें न्यू प्रॉपर्टीज ऐड हुई या फिर नया कंपोनेंट ही पूरा ऐड हुआ है आयोनिक 6 के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो मेजर अपडेट है कंपोनेंट के अंदर वो है बॉटम सीट। जो इन लोगों ने आयन मॉडल कंपोनेंट था प्रीवियस वर्जन में आयोनिक के, उसमें इन लोगों ने बॉटम सीट एक नया फीचर ऐड किया है जिसका यूज करके आप मॉडल को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, मतलब और भी एनहांस कर दिया है जो आयन मॉडल जो पहले कंपोनेंट था उसको बॉटम सीट उसमें न्यू फीचर ऐड करके आप बॉटम सीट का यूज करके मॉडल को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव ओवरले बना सकते हैं। ये पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वैसे, और सही भी है। हमें पर्सनली ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा आयन मॉडल के अंदर इन लोगों ने जो बॉटम सीट फीचर न्यू ऐड किया है उसका। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मेजर अपडेट हुआ है कंपोनेंट्स के अंदर वो है डेट टाइम कंपोनेंट। डेट टाइम कंपोनेंट में इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किया है कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन। आयोनिक 6 में आप इस चेंजेस को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इन लोगों जो डेट टाइम कंपोनेंट था उसको बहुत ही इजी टू यूज़ कर दिया है और आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका डिज़ाइन और लुक भी बहुत ही ज़्यादा एनहांस किया है इन लोगों ने। अब सिंपली आयन डेट टाइम जो टैग आता है उसका यूज़ करके आप ऐसा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं और इसका डिज़ाइन एंड फील भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया है। सो फ्रेंड्स, हमें एक फीचर भी बहुत अच्छा लगा आयोनिक 6 में। इन लोगों ने मतलब इजी टू यूज़ कर दिया है डेट टाइम जो कंपोनेंट था उसको, और इसका डिज़ाइन भी एकदम लेटेस्ट iOS एंड्रॉइड डेस्कटॉप
और वेब एप्लीकेशन के लिए सबके लिए इम्प्रूव किया है इन लोगों ने। नाउ जो नेक्स्ट मेजर चेंजेस है वो है सिलेक्ट कंपोनेंट। जो ड्रॉप डाउन कंपोनेंट आता था उसमें कुछ प्रॉपर्टीज इन लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड की है और इसका जो लुक था उसको मटेरियल डिजाइन में चेंज कर दिया है। और जो डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन है उसके लिए इन लोगों ने कीबोर्ड सपोर्ट एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड किया है इसमें। सो फ्रेंड्स, इसका डिजाइन कुछ इस तरह किया है इन लोगों ने। बेसिकली आपको जो मोबाइल डिवाइस है उसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, जस्ट मटेरियल डिजाइन कर दिया है इन लोगों ने एंड्रॉइड के लिए। लेकिन अगर आप इसको वेब एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है डिजाइन के अंदर। और कीबोर्ड का भी सपोर्ट दे दिया है तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, और डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन के लिए किया है। नाउ जो नेक्स्ट है, जो मॉडल कंपोनेंट था प्रीवियस वर्जन में अपने, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इन लोगों ने ऐड किए। और पहले ही मैंने बताया इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया था, वो बॉटम सीट वाला। इसमें इन लोगों ने 2 न्यू प्रॉपर्टी ऐड की है, एक तो इज ओपन और सेकंड इज ट्रिगर। तो इस चीज़ का आप इस तरह से कुछ यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बटन है और इस बटन के क्लिक पे आपको मॉडल ओपन करना है। तो बेसिकली मॉडल के अंदर ट्रिगर प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना है और इसमें इस बटन का आईडी पास कर देना है। तो सो होगा क्या कि इस बटन के क्लिक पे मॉडल ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिगर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह इज ओपन का भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, आप इसका जो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे तो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं सभी कंपोनेंट को। ज़्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देने का फुल ट्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरह आयोनिक 6 में मॉडल इंप्लीमेंट करना भी बहुत इजी बना दिया है इन लोगों ने। आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब कितना चेंज आया है आयोनिक 5 से आयोनिक 6 के अंदर। और इसी तरह फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कंपोनेंट था पॉप ओवर, इसमें भी इन लोगों ने वही 2 सेम प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड किए, इज ओपन और ट्रिगर, जो मॉडल में ऐड किया था। और इसकी साइजिंग और पोजिशनिंग कुछ इंप्रूव किया है, मतलब स्टाइलिंग भी कुछ इंप्रूव किया है इन लोगों ने। जस्ट इस तरह से इसका कुछ लुक है आयोनिक 6 के अंदर। नाउ जो नेक्स्ट है, जो आइटम कंपोनेंट था अपना, उसमें इन लोगों ने कुछ स्टाइलिंग इंप्रूवमेंट किया है इसमें भी। और इसके बाद जो न्यू कंपोनेंट ऐड हुआ है आयोनिक 6 के अंदर वो है एकॉर्डन। एकॉर्डन बेसिकली फ्रेंड्स जो आइटम्स होते हैं उसको आप इसमें ग्रुप कर सकते हैं। सिंपल मैं आउटपुट दिखाता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एकॉर्डन है और इसमें जो आइटम्स है ग्रुप्ड है इसके अंदर। इसका यूज़ करना बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, जो भी आइटम्स एक पर्टिकुलर एकॉर्डन के अंदर चाहिए आपको उसके अंदर डाल के ग्रुप कर देना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यूज़ करना बहुत ही इजी है इसका। सो ए न्यू कंपोनेंट ऐड हुआ है आयोनिक 6 के अंदर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर। आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, मेनू में या फिर कंटेंट में या फिर कहीं भी आप जहाँ भी करना चाहें। और सेकंड न्यू कंपोनेंट जो ऐड हुआ है आयोनिक 6 के अंदर वो है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब यानी कि जो यूज़र को साइड पार्ट दिखाते हैं कि वो पर्टिकुलर अभी कहाँ है। तो ये एक नया कंपोनेंट ऐड हुआ है आयोनिक 6 में। आप इसका यूज़ करके यूज़र को उसका करंट पोजीशन और पूरा पाथ दिखा सकते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे। नॉर्मली इसका यूज़ तो फ़ोन में कम ही होता है, लेकिन वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है। कुछ इस तरह से इसका आउटपुट है। और अगर ज़्यादा आइटम हो जाता है तो कोलैप्स भी हो जाता है इस तरह से। सो ये भी एक अच्छा फीचर ऐड हुआ है आयोनिक 6 के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिजाइन चेंजेस जो आयोनिक 6 में हुए हैं और जो 2 नए कंपोनेंट ऐड हुए हैं उसके बारे में था। अब हम डिस्कस करते हैं कि आयोनिक 6 में इंटरनल चेंजेस क्या हुए हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो आयोनिक 6 में इनका कोर फोकस रहा है वो है परफॉर्मेंस और एप्लीकेशन की साइजिंग पे। सो फ्रेंड्स, आयोनिक 6 में आपको कंपेयर टू अदर प्रीवियस वर्जन्स आपको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखेगा और इसके साथ साथ लाइट वेट एंड फास्ट इंटरेक्शन देखने को मिलेगा ऐप के साथ। और फ्रेंड्स, जो आयोनिक के कोर फीचर थे उसको भी इम्प्रूव किया है, जिससे कि ऐप जो है वो फास्ट हो पाए और लाइट वेट हो पाए। और सेकंड थिंग, जो इन लोगों ने कस्टम एलिमेंट्स का फीचर ऐड किया है, जिससे कि आप उतने ही चीज़ों का बंडल बना पाओ जितना आप यूज़ कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आप रिमूव कर सकें, जिससे कि वो एप्लीकेशन का जो साइजिंग होता है, बंडल का साइज, वो भी डिक्रीज होगा इससे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो अ गुड इम्प्रूवमेंट इन आयोनिक। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इन लोगों ने व्यू राउटिंग का भी एक नया फीचर ऐड किया है। अगर आप व्यू डेवलपर हैं, व्यू विथ आयोनिक वर्क करते हैं, मीन्स के व्यू विथ आयोनिक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन लोगों ने जो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट किया है वो है प्लेटफॉर्म डिटेक्शन कस्टमाइजेशन। इसमें क्या है ना, पहले भी मतलब ये था, इसमें बस इन लोगों ने नया फीचर ऐड किया है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से। बेसिकली फ्रेंड्स, पहले जो फीचर था जो आयोनिक 5 में था उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि उसमें कुछ सिनेरियो में एरर आती थी। जैसे कि एक सिनेरियो है उसमें से कि जो टचेबल डेस्कटॉप हुआ करते थे, जो टच पैड वाले डेस्कटॉप थे, उसमें वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था कि वो डेस्कटॉप है। सो उसके सॉल्यूशन के लिए लोगों ने जो आयोनिक 6 में
ये नया फीचर ऐड किया है कि जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे मतलब कि आप खुद का कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, देन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आयनिक 6 में इसको करना है। एंड देन इसके साथ इन लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में भी इम्प्रूवमेंट किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें भी प्रीवियस वर्जन में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आती थी, उसको इन लोगों ने सॉल्व करने का ट्राई किया है आयनिक 6 में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया ही है इन लोगों ने, जैसे कि आप प्रीवियस वर्जन में अगर आप लोगों ने इनफाइनाइट स्क्रॉल का यूज़ किया हो तो उसमें कभी कभी इवेंट डिटेक्ट नहीं हो पाती थी, वो एरर जनरेट करता था। वैसे प्रॉब्लम्स का इन लोगों ने आयनिक 6 में सॉल्यूशन करने का ट्राई किया है। इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, एक कुछ चेंजेस थे जो इन लोगों ने आयनिक 6 में इंटरनली किया है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेजर अपडेट जो आयनिक 6 में हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन। और फ्रेंड्स, पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा अपडेट इन लोगों ने आयनिक 6 में बहुत ही अच्छे फीचर्स ऐड किए हैं और प्रीवियस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करने का भी ट्राई किया है इन लोगों ने, और कुछ न्यू कंपोनेंट भी ऐड किया है। और फ्रेंड्स, जो भी चेंजेस है वो सभी इजी टू यूज़ है, आप इजीली कर सकते हैं इनका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे जो प्रीवियस वर्जन वाले ऐप हैं, एग्जिस्टिंग आयनिक के ऐप है, उसको आयनिक 6 में माइग्रेट कैसे करना है। तो उसके लिए भी सिंपल इनका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप इनका जो आयनिक 6 का माइग्रेशन गाइड है, इसको फॉलो करके इजीली अपग्रेड कर सकते हैं अपने ऐप को। आप इस टॉपिक को इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें फाइंड कर सकते हैं, और साथ में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप चाहे तो वहाँ से भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप आयनिक विथ एंगुलर में वर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल से कमांड के थ्रू इनका जो आयनिक 6 है वो इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपका एंगुलर वर्जन 12 से बिलो है तो उसको आप 12+ अपडेट कर लीजिए, देन आप इजीली आयनिक 6 का फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रिएक्ट में वर्क करते हैं तो देन आप ये कुछ प्रोसेसेस हैं, ये फॉलो करके आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह व्यू का भी है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं अपने ऐप को। और जो आयनिक 6 में जो कंपोनेंट में चेंजेस आए हैं, अगर उन कंपोनेंट में से कोई कंपोनेंट अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो उसको भी आप यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको आप फॉलो करके इजीली उसको भी अपडेट कर सकते हैं आयनिक 6 में। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोवाइड किया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी वैसे माइग्रेट करने में। मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, अगर आपने जो आयनिक 6 में जो कंपोनेंट में चेंजेस आए वो कंपोनेंट अगर आपने यूज़ किया है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप इजीली कर लेंगे, उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये था जो आयनिक 6 में जो मेजर अपडेट्स आए हैं उसके बारे में था ओवरव्यू। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मेरे पास आयनिक रिलेटेड 2 न्यूज़ भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, पहला न्यूज़ ये है कि अभी पिछले मंथ आयनिक ने अपना ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च किया है, जिसमें आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो आयनिक रिलेटेड जो मेजर अपडेट्स जो भी न्यूज़ होंगे आपको इजीली मिल जाएगा। और आप आयनिक रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप इजीली वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे आयनिक की जो कोर टीम होती है और बाकी जितने भी आयनिक रिलेटेड जो डेवलपर्स हैं वो सभी वहाँ पे रहते हैं। तो आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप उनका डिस्कॉर्ड सर्वर किस तरह से ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए इन लोगों ने जो ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट डाल रखा है, इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो आप इसको फॉलो करके इजीली इनका जो डिस्कॉर्ड सर्वर है ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन फ्रेंड्स, सेकंड न्यूज़ इज डेप्रिकेशन ऑफ आयनिक नेटिव। जो आयनिक नेटिव था, अभी फ्रेंड्स कुछ ही दिनों पहले, इसको तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जो आयनिक नेटिव था वो रीनेम हो चुका है अवेसम कोड ऑफ प्लगइन्स में। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो आयनिक नेटिव था वो डेप्रिकेटेड हो चुका है। अबे फ्रेंड्स, क्यों हुआ? क्योंकि जो आयनिक नेटिव था उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था अब, क्योंकि जब पहले ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ठीक था, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब आयनिक का कैपेसिटर भी आ चुका है तो मतलब कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे थे अब, इसलिए इन लोगों ने आयनिक नेटिव को चेंज कर दिया, रीनेम कर दिया अवेसम कोड ऑफ प्लगइन्स में। इसका जो फुल हिस्ट्री है, मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसका सब कुछ जानने के लिए आप इनका जो ये आर्टिकल है इसको भी आप रीड कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो फ्रेंड्स, यस, आयनिक नेटिव इज नाउ अवेसम कोड ऑफ प्लगइन्स। ओके देन फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ आयनिक रिलेटेड कुछ अपडेट्स। ओके तो फ्रेंड्स, अब है बारी सरप्राइज की। ओके, तो ये वीडियो जो है हम 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 जनवरी 2022। अरे मुंह मीठा कराओ भाई, मुंह मीठा कराओ। हाँ जी जरूर, बट पहले हमारे फ्रेंड्स को दीजिए, उनके लिए तो ये सरप्राइज था। कैसा लगा मेरा मजाक? और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टू योर फैमिलीज। और हाँ, इस वीडियो रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका फुल ट्राई करेंगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। और यह वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ भी सजेशन हो या फिर फीडबैक हो फॉर इम्प्रूवमेंट तो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड एट लास्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।